एवरीथिंग, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। ओके, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि डॉक्टर बेग कहाँ मिलेंगी? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहिर कौसर बेग को हमने इमरजेंसी विजिट पे भेजा हुआ है। 7 सालों में कैसे डॉक्टर बन गए फरीद? इमरजेंसी केसेस आप रेजिडेंट डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ रहे हैं? यू राइट, हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता है ना। ऑफ कोर्स। वैसे जहाँ तक डॉक्टर साहिर कौसर बेग का सवाल है, हम उन पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ओके, दस्तरखान पे एक तरफ शिरमल निहारी, दूसरी तरफ पिज्जा, इन दोनों का तारुफ एक ही प्लेट पे हो सकता है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं सोचा था। आपको खाना अच्छा नहीं लगा? हमने सोचा था कि दोनों की पसंद का कुछ कुछ ले आते हैं हम। कुछ और लाना चाहिए था ना हमें। नहीं, हमको तो बस ये दोनों का मेल थोड़ा अजीब लग रहा है, पर हमने ये कब कहा कि हमें अजीब चीजें पसंद नहीं है। हमें अचानक से ना अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए। अब तक ऐसा लग रहा था कि हमारे सीने पर एक पत्थर सा जमा हुआ है जो अब अचानक से हट गया है। हाँ, कसम से हम कह रहे हैं, बहुत लाजवाब है। कुछ बचा के रखेंगे तभी हम खा पाएंगे ना। हमने आपसे पूछा नहीं, इसमें खाइए। नहीं, आप लीजिए। नहीं, आप लीजिए ना। आप लीजिए, हमें थोड़ी भूख लगी है, 7 सालों से पिज्जा नहीं खाया है। फिर तो इस पे आप ही का हक है। ठीक है, फिर हम पिज्जा खा रहे हैं। ये कौन सी दवाई है? खाना खाते वक्त तो आपने कुछ नहीं पूछा था, अब क्यों तहकीकात कर रहे हैं? खा लीजिए चुपचाप। एक बात पूछिए। हाँ, पूछिए। अभी अभी आपने कहा कि 7 साल हो गए आपने पिज्जा नहीं खाया। आपने 7 साल ही क्यों कहा? तब की कोई और बात भी है जो आपको याद है? कुछ याद नहीं आ रहा है। इतना जरूर जानते कि 7 साल पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ, कुछ ऐसा जिससे हम टूट गए थे, बिखर गए थे। कोई हादसा तो हुआ था, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? याद तो आना चाहिए हमें। 7 साल पहले क्या हुआ हमें याद होना चाहिए। क्या सहर अपना डॉक्टर लाइसेंस बचा पाएगी या माहिद को बचाने के चक्कर में सब कुछ खो देगी? क्या माहिद को जहर देने वाला असली गुनहगार जल्दी सामने आएगा? और खालिद और हुस्ना किस नई साजिश की तैयारी कर रहे हैं? भाई आज के एपिसोड में सस्पेंस और इमोशनल दोनों ही अपने पीक पर देखने को मिले। एपिसोड की शुरुआत होती है जब डॉक्टर फरीद सहर को एक और बड़ा झटका देते हैं। वो बताते हैं कि मेडिकल काउंसिल ने एक नया डॉक्टर अपॉइंट किया है जो हर वक्त सहर पर नज़र रखेगा। अब अगर सहर अपनी ड्यूटी में ज़रा सी भी लापरवाही करेगी तो उसका मेडिकल लाइसेंस तक हमेशा के लिए कैंसिल हो सकता है। बस ये सुनकर सहर के तो होश उड़ जाते हैं। एक तरफ उसका करियर है और दूसरी तरफ माहिद की ज़िंदगी। फरीद उसे समझाता है कि अब उसके लिए हॉस्पिटल छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क होगा, लेकिन सहर साफ कह देती है कि माहिद अकेला है और किसी ने उसे जहर दिया है। जब तक वो उस सच का पता नहीं लगा लेती और माहिद को ठीक नहीं कर देती तब तक चैन से नहीं बैठ सकती। तब अमाल भी सहर का साथ देता है और फरीद से कहता है कि माहिद का ट्रीटमेंट सहर ही करेगी, जबकि नए डॉक्टर को संभालना फरीद की जिम्मेदारी होगी। अब फरीद भी आखिरकार मान जाता है। दूसरी तरफ खालिद और हुस्ना छुपकर स्टोर रूम में मिलते हैं। हुस्ना एक चैन खालिद को देती है और कहती है कि किसी भी हाल में नजीमा के गले में ये चैन पहनानी होगी। इसी बीच सहर वहां आ जाती है। अब एक चमगादड़ देखकर वो उससे भागने लगती है। खालिद उसकी परछाई देखकर इतना डर जाता है कि उसे भूत समझ लेता है और सहर भी आवाज़ सुनकर छुप जाती है। लेकिन दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते और सच एक बार फिर सामने आते आते रह जाता है। उधर हॉस्पिटल में मेडिकल काउंसिल की तरफ से भेजी गई डॉक्टर सुल्ताना पहुंच जाती है। उसे देखते ही फरीद समझ जाता है कि अब सहर की हर छोटी बड़ी गलती पर नज़र रखी जाएगी। बाद में सहर माहिद को ढूंढते हुए पतंगों के घेर में पहुंच जाती। माहिद खुशी से उसका स्वागत करता है और बताता है कि यही उसकी छोटी सी दुनिया है जहां उसे सुकून मिलता है। सहर उसके पास बैठकर कहती है कि वो इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना देगी। वो माहिद के लिए उसका फेवरेट खाना और अपनी फेवरेट पिज़्ज़ा लेकर आती है। दोनों साथ में बैठकर पिज़्ज़ा खाते हैं। माहिद बताता है कि उसने पिछले 7 सालों से पिज़्ज़ा नहीं खाया। अब सहर को ये बात अजीब लगती है और वो उससे पुरानी बातें याद करने की कोशिश करती है, लेकिन माहिद कहता है कि उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, बाकी उसे कुछ भी याद नहीं। वो परेशान हो जाता है और सहर उसे प्यार से संभाल लेती है। वो उसके पास लेट जाती है और माहिद उसे गले लगाकर सो जाता है। इधर खालिद नजीमा के पास पहुंचकर उसे वही चेन गिफ्ट करता है। अब नजीमा मना कर देती है, लेकिन खालिद झूठ बोलता है कि नानी की तबीयत खराब है और उन्होंने प्यार से ये चेन भेजी है। नजीमा उसकी बात मान लेती है। वहीं एपिसोड के एंड में माहिद की आंख खुलती है और वो सहर से दूर हट जाता है। वो पूछता है कि वो कौन है और उसकी माँ कहाँ है। सहर झूठ बोलती है कि उसकी माँ ने ही उसे माहिद का ख्याल रखने भेजा है और जब वो ठीक हो जाएगा तब उसकी माँ उससे मिलने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सहर माहिद की याददाश्त वापस ला पाएगी? क्या सुल्ताना उसका लाइसेंस कैंसिल करवा देगी? और हुस्ना की चेन के पीछे का असली राज क्या है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए।